तो हेलो स्टूडेंट्स, तो अब अगला मेथड देखते हैं हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत इजी मेथड है और बहुत जल्दी ही आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, वही दोनों इक्वेशन हमने यहां पर फिर से ली है जो हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से कर चुके हैं, अर्थात जो आंसर्स आपके एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में आए थे, द सेम आंसर वी विल बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दीज टू इक्वेशन आफ्टर सॉल्विंग बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आइए देखते हैं। इसको करने के लिए दो चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर आप ऐसे कर रहे हैं कि LHS साइड में अगर आप वेरिएबल्स को रख रहे हैं, ठीक है, तो कांस्टेंट वाली जो वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट्स है ना जिसे हम C भी बोलते हैं, कांस्टेंट वाली जो वैल्यू है वो RHS में रखो। या अगर इन सब तामझाम से बचना है तो एक काम कर सकते हो, सारी वैल्यूज ऑफ LHS में डाल दो इक्वल्स टू 0 करते हुए। तो चाहे आप इस प्रकार से लो चाहे आप इस प्रकार से लो, दोनों में ही करेक्ट होगा, दोनों में ही सेम आंसर्स आते हैं, दोनों परफेक्टली गुड है। तो फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूं, सारी टर्म्स को अपने लेफ्ट हैंड साइड में डाल देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो जैसे ही हम सारे वैल्यूज को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो कैसे ये इक्वेशन दिखेंगी, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। 3x + 4y - 10 = 0। और दूसरी कैसी दिखेगी आपकी, 2x - 2y - 2 = 0। ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे बहुत फेमस रूल, जो कि हम स्टूडेंट और टीचर की कम्युनिटी के अंदर ये चीज फेमस है। इसे बोला गया है हिप रूल। क्या बोला गया है दोस्तों? थोड़ा सा फनी है लेकिन आपको बहुत मजा आएगा सीखने में। देखिए, हिप रूल, ये हिप रूल क्या है? हिप समझते हैं ना, अपनी तशरीफ। ठीक है, हिप रूल क्या कहेगा? ठीक है, क्या कहेगा? ऐसे चलिए, आप यूं मूव कीजिए, फिर यूं मूव कीजिए और फिर यूं मूव कीजिए। देखिए, ये हिप का शेप बन गया है ना, ये पूरा जो शेप बना है वो हिप का बन गया। इसको आप नाम दे दो फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट। कितना इजी है, देखिएगा फिर से, एक मूवमेंट, दो मूवमेंट, तीन मूवमेंट, है ना। फिर से फर्स्ट ये था, सेकंड मूवमेंट ये है, थर्ड मूवमेंट ये है। एक बार और देखो, पहला मूवमेंट ऐसे जाएगा, ठीक है, दूसरा मूवमेंट ऐसे जाएगा और फिर तीसरा मूवमेंट ऐसे जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीन मूवमेंट में ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखिए, याद करने का तरीका है, इसे बोल दिया हिप रूल। अब ये क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आपने क्या लिखना है, ऐसे लिखना है, x होल बराबर इक्वल्स y होल इक्वल्स 1। ये सिंपल है याद रखने का। ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, लर्न करने का कितना आसान है। पहला मैंने क्या बोला था, यहां से यहां। तो एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनको हम क्या बोलते थे, A1, B1, C1। ये ग्रीन कलर शायद उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, बट यू शुड ट्राई टू गेट द आइडिया। A1, B1, C1 कहलाते हैं। ये कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, A2, ये क्या कहलाता है दोस्तों, B2, और ये क्या कहलाता है, कांस्टेंट C2, कांस्टेंट C2। ठीक है, तो पहले मूवमेंट में मैंने क्या लिखा, देखो ये वाला, देखो कहां से गया है, B से C की तरफ, B से C की तरफ। सेम चीज हम यहां पे डालेंगे। कैसे डालेंगे दोस्तों, x में क्या डालेगा, ये एज इट इज उठा लो, ये देखो मेरे पेन को, देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली चीज दिख गया दोस्तों, ये वाली चीज। तो कैसे लिखूंगा मैं, एज इट इज लिख दूंगा, B1, B2,
C1 C2। फर्स्ट डिपार्टमेंट क्लियर। वैसे ही मैं जाऊंगा सेकंड डिपार्टमेंट में। सेकंड वाला क्या कह रहा था, C और A के साथ, C और A के साथ। यहां पे लिखूंगा, पहले C है, याद रखना, यहां से तुम लोग वहां पे गए थे ना, यहां से वहां तक गए थे, तो कैसे लिखूंगा मैं यहां पे C1 C2 और फिर वो A1 A2, ये 2 है बाय द वे, ठीक है। और फिर थर्ड डिपार्टमेंट क्या कह रहा था, थर्ड डिपार्टमेंट क्या कह रहा था, A से B की तरफ, ये है ना थर्ड, तो इसमें क्या होगा, ये होगा, दिख गया दोस्तों ये, ठीक है। तो कैसे लिखूंगा मैं दोस्तों, A1 A2 B1 B2। ये फॉर्मूला आपकी किताब में दिया हुआ है और इस फॉर्मूले को लर्न करने में बच्चों को दिक्कत होती है, और ये फॉर्मूले में लर्न करने में बच्चों को दिक्कत होती है या लर्न नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। अब आइए अब जरा देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है और कैसे आंसर्स निकलते हैं, से देखते हैं। तो ये वाली जो चीज है, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, बीच में साइन माइनस का, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं साइन माइनस के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन माइनस के साथ। तो देखिए कैसे दिखेगा, ये x अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1, b2 इंटू C1 बन गया दोस्तों पहला x इक्वल्स y, कैसे बनता है, y होल अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, तो कैसे हो गया ये C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 हो गया ना। और फिर लास्ट में इसमें भी आइए, सेम प्रोसेस यहां भी करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, बीच में माइनस का, तो 1 अपॉन में A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 हो गया। अब बस अब क्या करना है, अब हमको इसमें वैल्यूज डालनी है। वैल्यूज जब हम डालेंगे तो इसको हम इससे कंपेयर करेंगे और फिर दोबारा इसको हम इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं वो अभी करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों कि जब आप इस एंटिटी को जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x मिल जाएगा, x तुरंत वैल्यू आ जाएगी। और जब इस पूरे एंटिटी को इसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। करके देखते हैं, लेकिन इनमें पहले वैल्यूज डालनी पड़ेगी, है ना। उसके लिए दोस्तों अपने ओरिजिनल इक्वेशंस पे आ जाते हैं। ये रही वो ओरिजिनल इक्वेशंस जिसको हमने सेट किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए। इसका नाम क्यों पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहां पे ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब वैल्यूज लिखी थी ना, इस वजह से इसका नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अब आइए A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबकी वैल्यूज जरा यहां पे मेंशन कर देते हैं। तो A1 की वैल्यू, B1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू क्या क्या है दोस्तों, खुद से देख लो। A1 की वैल्यू 3 है, B1 की वैल्यू 4 है, C1 की वैल्यू -10 है। सिमिलरली A2 B2 C2 A2 B2 C2 की वैल्यूज क्या है, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, आपको समझ में आता रहे। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 2 है। B2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2 है। C2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, -2, ठीक है। इत्तेफाक से सबका -2 है। आप चाहते हैं ना तो यहाँ पे आप 2 कॉमन लेके आप काट भी सकते थे, बट दैट्स ओके, आप ऐसे भी कीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए सबकी वैल्यूज जरा डालते हैं, ठीक है। सबकी वैल्यूज इसमें डालते हैं जो बात हुई थी। x क्या है, ये B1 इंटू C2, B1 क्या है दोस्तों 4, C2 क्या है दोस्तों -2।
तो 4 2 जा 8 -8 आएगा, -8 आएगा ना इसको सॉल्व करने पे। एक बार ध्यान से मन में देख लो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद माइनस और फिर यहां पर आ जाओ, B2 इंटू C1, B2 क्या है -2 इंटू C1, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 2 जा 20, तो प्लस का 20 आ जाएगा। एक अच्छी आदत मैं आप लोगों को बताता हूं, कभी भी इस प्रकार की वैल्यूज जब डालनी होती है हमेशा आप ब्रैकेट्स पहले लिख लो, जो आंसर आता है अलग से सॉल्व करके इसमें डालो। अगर आप डायरेक्ट वैल्यूज को डालोगे देयर इज अ वेरी बिग चांस कि आप साइन का मिस्टेक कर दो, ठीक है। कई बार नहीं होगा लेकिन 10% बना रहेगा कि शायद साइन का मिस्टेक हो गया और उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। डीपी सर ने एक टिप दिया है कि हमेशा पहले ब्रैकेट्स लिखिए फिर वैल्यूज को डालिए, साइन की प्रॉब्लम सदैव के लिए खत्म। ब्रैकेट्स में डालिए, क्या फर्क पड़ता है, 3 से 4 सेकंड आपके एक्स्ट्रा लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो एश्योरेंस हो जाता है 100% का कि साइन का मिस्टेक आप नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ही एक बार हम तीनों सारी वैल्यूज को सेट कर लेते हैं, फिर वैल्यूज निकालेंगे। और y अपॉन में C1 इंटू A2, देखिए C1 इंटू E2, C1 -10 इंटू क्या है A2, A2 कहां है A2 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा दोस्तों -20, तो यहां पे ब्रैकेट डाल के सीधा लिख दीजिए -20 माइनस, अब यहां पे ब्रैकेट डालिए, ये माइनस कौन सा है फॉर्मूला वाला। अब यहां पे जो भी इसका क्रम आएगा, जो भी इसके काम करने के बाद, जो वर्किंग करने के बाद आएगा वो यहां मैं डाल दूंगा। क्या है C2 इंटू A1, C2 की वैल्यू क्या है दोस्तों -2 इंटू A1 की वैल्यू 3, इन दोनों तक का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -6, मैंने आराम से डाल दिया, साइन अपने आप वो सेट हो जाएगा, है ना। ये आदतें आप डालिए, देखो मैथ सबको आ जाती है, तरीके और सलीके से जो कर जाता है टॉपर बन जाता है। आपको क्या लगता है जो 60% वाला बच्चा होता है उसको बेसिक लॉजिक नहीं पता मैथ्स का कैसे सॉल्व करेंगे, या वो कॉन्सेप्ट नहीं पता, कॉन्सेप्ट होता है, ये बारीकियां जो होती हैं ये, इस पे अगर आप ध्यान ज्यादा देते हैं तो आपकी श्रेणी अलग हो जाती है। कहां आप टॉप 20 में काउंट हो रहे थे, कहां आप टॉप 5 में आने लगेंगे, ये छोटी छोटी बारीकियां से, ठीक है। टीचर्स कहते हैं प्रैक्टिस करो आ जाएगा, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। भाई आप अगर 10% कम प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो प्रैक्टिस जितना भी आप कर रहे हो सलीके से कर रहे हो, ठीक है, टाइम लेकर सलीके से कर रहे हो, तो अगर प्रैक्टिस 10% कम भी है ना तो भी आपका रिजल्ट्स बेटर होंगे, ठीक है। दो ही चीज होता है, बार बार प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि डायरेक्ट आपका मिस्टेक ही ना हो, या प्रैक्टिस कम करो लेकिन सलीके से करो तो तुम्हारा मिस्टेक नहीं होगा। दो ही रास्ते हैं दोस्तों मैथ्स को परफेक्टली करने का, ठीक है। अब आपकी चॉइस है आप कैसे करना चाहते हैं। अब इसमें आ जाइए, 1 अपॉन में क्या था दोस्तों A1 इंटू B1, A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -6, ये मैं यहां पे लिख दूंगा -6 माइनस, और फिर यहां ब्रैकेट में A2 इंटू B1, A2 क्या है A2 इंटू B1 क्या है B1, ये देखिए 4 2 जा 8, डायरेक्ट आप 8 लिख दीजिए, आ गया ना दोस्तों। अब इसको जरा सॉल्व कर देते हैं तो कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, x अपॉन में ये देखिए माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, सॉल्व करने पे पूरी एंटिटी -28 बन जाएगी, लिख दीजिए जी -28 इक्वल्स क्या है ये b होल अपॉन में, ये देखिए क्या हो गया -20 है, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा दोस्तों -14, आ गया ना -14 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे नेगेटिव नेगेटिव हो तो जाएगा, प्लस साइन माइनस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6 दूनी 12 2 14 -14 हो गया ना। अब गुरु मंत्र पे आओ, क्या बोला गया था, इस पूरी को सॉल्व करने के बाद इसके साथ कंपेयर करो, तो क्या मेरे पास ये आया, एक बार ध्यान दीजिएगा, क्या था, इसको इसके साथ कंपेयर करना था, तो यहां पे कर दीजिए, ग्रीन को ग्रीन से समझिए, क्या हो गया ये x by -28 इक्वल्स टू 1 by -14,
नेगेटिव से नेगेटिव काट सकते हो या डायरेक्ट भेजकर आपके पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू 28/14, कट के x की वैल्यू आ गई 2। ये आ गई दोस्तों आपकी x की वैल्यू 2। एक बार देख लीजिए, जैसे ही आपने इसको कंपेयर किया माइनस को माइनस से काटकर, ये चीज x की वैल्यू 2 आ गई। इन द सेम मैनर माय फ्रेंड्स, अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए, जो बात हुई थी इसको इसके साथ कंपेयर कर लीजिए। एक काम करता हूं, थोड़ा जगह की कमी है, यहां पे आ जाइए। यहां पर क्या है दोस्तों, क्या लिखा था, ये y था, मैंने b लिख दिया दोस्तों, ये y था, तो y क्या हो गया, y अपॉन में -14 इक्वल्स 1/-14, नेगेटिव से नेगेटिव चला जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14/14 कट के 1 आ गया, y की वैल्यू 1 आ गया। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर, जैसे कि आप लोगों ने देखा था एलिमिनेशन मेथड में भी आपका यही वैल्यू आई थी x एंड y की, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आपकी यही वैल्यू आई थी x एंड y की, और अभी अभी हमने क्या देखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में भी सेम आंसर आया है। तो तीनों मेथडों से एक प्रश्न को हमने सॉल्व करके देखा। और दोस्तों अभी अभी आपने सीखा है, तुरंत ये जो आपके बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन को तुरंत आप 10 मिनट्स लगाइए, 5 मिनट्स लगाइए और इसको 2 क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। देन एंड देयर परमानेंटली आपके ब्रेन में एस्टैब्लिश हो जाए so called cross multiplication method to solve linear equations in 2 variable, pair of linear equations in 2 variable। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस मेथड में। अब अगला मेथड देखते हैं दोस्तों, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। आइए